संगजिनों के पास 10 मिलियन शैडोज है, पर इनमें सिर्फ 13 ही ऐसे शैडोज है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर इसमें भी 3 ऐसे शैडोज है जो सिर्फ टेम्पररी थे, और उनमें एक है एंड क्वीन जो वीकेस्ट शैडोज में से एक है। बट वाई? देखो, एंड क्वीन से तुम अगर चाहो तो एक एंड का पूरा आर्मी खड़ा कर सकते हो, पर जब फाइट का समय आएगा तो उस टाइम एंड क्वीन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इसी वजह से बेरू के कहने पे जिन्होंने इसको डीआरआईज कर दिया था। जिन्हों का दूसरा टेम्पररी शैडो है मेन बोइंग यू, जो एक केस रैंक हीलर था। पर जब फोर्थ जेजो एलन का रेड शुरू हुआ था तो उस टाइम विंग यू अपने टीम के साथ एंड क्वीन को हराने जाता है, पर विंग यू को एंड किंग आके मार डालता है। उसके बाद यहाँ पे जीनो आता है और आके एंड किंग को हरा के यहाँ पे विंग यू को एराइज कर देता है, क्योंकि चाय हैंड काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी। इसी वजह से उसको हील करने के लिए यहाँ पे विंग यू को समन किया गया था। पर जब काम खत्म हो जाता है तो उस टाइम विंग यू को दोबारा से डीआरएस कर दिया जाता है। जिनो का थर्ड टेम्पररी शैडो है कामिस, जो एक टाइम पे किंग ऑफ ड्रैगन अंतरिक्ष का सर्वेंट हुआ करता था। पर एक दिन वॉर में कामिस को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद सभी को कामिस एक एस रैंक के डेंजन में मिलता है। काफ़ी सारे पावरफुल एस रैंक करा के कामिस के साथ फाइट करता है और बड़े मुश्किल से कामिस को हराता है। और इसके काफ़ी सालों बाद जिनो को जाके मौका मिलता है कामिस को देखने का। इसी वजह से जिनो जाते ही कामिस को एराइज कर देता है, पर ये एराइज पूरी तरीके से फेल हो जाता है, क्योंकि कामिस काफ़ी सालों पहले मरा था। इसी वजह से उसका ए एराइज ज़्यादा देर नहीं टिक पाता। तो ये थे 3 टेम्पररी शैडोज। अब बात करते हैं 10 परमानेंट शैडोज की। इसमें टॉप 10 पे आता है शैडो जायंट्स, जिन्हों को ये शैडो टोक्यो के केसरंग के गेट के अंदर मिला था। और ऐसे 28 जिन्हों को शैडो मिला था। इसी वजह से जिन्होंने इन शैडोज को कोई भी नेम नहीं दिया था। और ये शैडो जायंट्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इतना कि एक शैडो जायंट अकेले ही एक एस रैंक के हंटर के साथ फाइट कर सकता है। नंबर 9 पे है टैंक। एक दिन जिन्हों को रेडगेट के अंदर एक काफ़ी पावरफुल आइस बेयर मिला था, और उसी को मार के जिन्होंंने उसके शैडो का नाम रखा टैंक। स्टार्टिंग के दिनों में टैंक का रैंक एलिट ग्रेड का था, पर उसने टाइम के साथ लेवल अप किया और वो एक दिन नाइट ग्रेड तक पहुंच गया। नंबर 8 आयरन। ये जिन्हों का पहला ह्यूमन शैडो था जो उसे रेड गेट के अंदर मिला था। और हाँ, ये उसी बंदे का शैडो है जो पहले एल्फ से पीटा था, उसके बाद जिनो से, और अब ये जिनो के लिए दूसरों को पीटता है। वैसे इसका बैक स्टोरी सब यूनिक नहीं है, इसका पावर भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि इसका जो स्पेशल पावर है वो है टॉन्ट मारना। आयरन अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल अपने एनिमीज को गुस्सा दिलाने के लिए करता है, ताकि वो गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक कर दे और इस बंदे को फायदा हो जाए। पर उसके टॉन्ट मारने वाला पावर अपने से ज़्यादा पावरफुल एनिमीज के ऊपर काम नहीं करता। नंबर 7 टक्स। एक दिन जिनू काफ़ी सारे पावरफुल हंटर के साथ एक ए रैंक के डंजन के अंदर जाता है। वहाँ पे उनका फाइट काफ़ी सारे हाई ऑर्क के साथ होता है, और उन्हीं के बॉस को मार के जिनू उसके शैडो का नाम रखता है टक्स। टक्स जिनू के उन शैडोज में आता है जो कमांडर रैंक तक पहुँच गया था, और टक्स के पास काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के पावर्स भी है। इसी वजह से वो किसी भी एस रैंक के हंटर के साथ बड़े आसानी से फाइट कर सकता है। नंबर 6 काइसेल। काइसेल जब जिंदा था तो वो डीमन किंग बैरोन का माउंट हुआ करता था, पर जिनू डीमन किंग को मार के काइसेल के शैडो को अपना माउंट बना लेता है, क्योंकि काइसेल के पास फाइटिंग से ज़्यादा फास्ट उड़ने का पावर था। इसी वजह से काइसेल को वो अपने ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। नंबर 5 जीमा। जीमा जब जिंदा था तो वो एक बॉस हुआ करता था डंजन का, पर मरने के बाद वो एलिट नाइट ग्रेड का एक शैडो बन जाता है जिनो का, और इसका पावर किसी भी एवरेज इस रैंक के हंटर जितने हैं। नंबर 4 ग्रीड। एक दिन जिनो डंजन के अंदर कुछ हंटर्स को मार डालता है, और उन्हीं हंटर्स का जो लीडर था उसका एक भाई भी था जिसका नाम है हुआंग डेंग सू, जो एक एस रैंक हंटर था। और हुआंग डेंग सू को जैसे ही पता चलता है जिन्होंने उसके भाई को मार दिया है, तो वो रिवेंज लेने के लिए जिनू के पीछे पड़ जाता है उसको मारने के लिए। पर एक दिन जिनू उसी के पास जाके उसको मार डालता है और उसके शैडो का नाम रखता है ग्रीड। नंबर 3 बेरू। बेरू जब जिंदा था तो वो किसी भी एस रैंक के हंटर के साथ बड़े आसानी से फाइट कर सकता था, पर शैडो बनने के बाद उसका पावर कहीं गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वो एक दिन मार्शल रैंक तक भी पहुंच जाता है। बेरू के पास काफ़ी सारे पावर्स है, जैसे हीलिंग, पॉइजन, इस तरीके के और भी काफ़ी सारे। नंबर 2 इग्रेस। इग्रेस पहले S1 के आर्मी में था, पर उसको एक दिन काम मिलता है नेक्स्ट शैडो मोनार्क का टेस्ट लेने का। इसी वजह से वो डंजन के अंदर वेट करने लगता है जिनू के आने का, और जब जिनू आता है तो वो उसके साथ फाइट करता है। इस फाइट में जिनू उसको हरा देता है और उसके शैडो को अपने टीम में ले लेता है। स्टार्टिंग के दिनों में इग्रेस का रैंक काफ़ी ज़्यादा कम था, पर उसने टाइम के साथ लेवल अप किया, और वो एक दिन बेरू की तरह एक मार्शियल ग्रेड का शैडो बन जाता है। नंबर 1 बिलियन। बिलियन एक ऐसा शैडो है जिसे जिन्होंने खुद एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। बिलियन पहले S1 के शैडो आर्मी का एक हिस्सा था, पर जिन्हों के शैडो मोनार्क बनने के बाद बिलियन
जिन्हों को फॉलो करना शुरू कर देता है। और अभी फिलहाल बिलियन जिन्हों का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो है, ये चीज़ वो आते ही बेरू को हरा के प्रूफ कर देता है। तो ये थे जिन्हों के मोस्ट पावरफुल शैडोज। बाकी अब तुम लोग कमेंट करके बताओ तुम्हें आज का वीडियो कैसा लगा। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से एक और नए वीडियो पे। अभी के लिए बाय बाय।